गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको जो है लेसन 3 पढ़ाएंगे, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हिटलर को आप सब लोग जानते होंगे, जर्मनी का तानाशाह था। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। पर हिटलर के बाद जो है जर्मनी 2 भागों में बट गया था। एक का नाम था पूर्वी जर्मनी और एक का नाम था पश्चिमी जर्मनी। जो वर्तमान समय में जर्मनी है, दोनों जर्मनी का एकीकरण हो गया और केवल जर्मनी कहा जाने लगा। देखिए, जो हिटलर था वो अपने तानाशाही के बल पर सारे विश्व पर जो है राज करना चाहता था और उस हिटलर के कारण ही दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और नाज़ीवाद हमें क्या होता है? इसका मतलब होता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क पार्टी। इसका जन्मदाता तानाशाह हिटलर था। और पहला विश्व युद्ध हमारा हुआ था, आपको कल बताए थे, 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में बंद हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 में शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। और जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जिस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है कि सभी राष्ट्रों के बीच शांति बनाए रखना और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो। और अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुनवाई की जाती है और उसको दंडित किया जाता है। उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं। इन सब प्रतिबंधों के कारण विश्व में शांति बनाए रखने संयुक्त राष्ट्र संघ का दायित्व है। अब 1 मई, पहला पॉइंट है, मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया और तानाशाह हिटलर का जो है अंत हो गया। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे ये जान लीजिए। ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में उसमें अमेरिका भी शामिल हुआ। 1941 में सोवियत रूस और अमेरिका शामिल हो गया। उस समय सोवियत रूस जो है अखंड था और उसकी शक्तियां अपार थी। किंतु इस समय वर्तमान समय सोवियत संघ का जो विभाजन हो गया, उसके जो प्रांत थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। फिर भी सोवियत रूस की शक्ति आज भी जो है अधिक है और वो जो कमज़ोर देशों की मदद करना चाहता है। और जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ और तानाशाह हिटलर का अंत हुआ, उसके बाद जो है वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। किस गणराज्य का जन्म हुआ? वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं प्राप्त की, लेकिन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। तो इस खेमे को जो है, खेमा मतलब होता वर्ग, इस खेमे को काफ़ी शक्ति मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के लिए केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी वजह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी। अभी आपको हम बताए ना, जो साम्राज्यवादी देश हैं उन पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ निगरानी रखता है और समय समय पर उन पर अनेक प्रतिबंध लगाया जाता है और उन्हें अपनी साम्राज्यवादी नीति को त्यागने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। देखिए, जितने भी विश्व में राष्ट्र हैं सब संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं और जहाँ पर आवश्यक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी शांति सेना को भेज करके वहाँ पर उपस्थित विद्रोह आदि को दबाने में काम करता है। इस समय विश्व शांति सेना में हमारे देश के अनेक सैनिक कार्य कर रहे हैं और विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं। और इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने वर्साई में हुए शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी ने अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 10% और 33% भूभाग, 75% लोहा भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। देखिए, इस युद्ध का क्या असर हुआ। इस युद्ध में पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यूरोप कल तक कर देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, लेकिन युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया।
देखिए जो है यूरोप जाता उस समय देशों को जो कर देता, लेकिन जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद उसके देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और वो जो है लोगों से, दूसरे अन्य देशों से जो है कर्ज लेने लगा। अब स्थिति ये हो गई कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना बच जाएगा तो वाइमर गणराज्य के से वसूला जा रहा था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों ने मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग ही थे, और वाइमर गणराज्य के लोग अपने धर्म को जो है ठीक प्रकार से पालन करते थे और जनता के सुख सुविधा का ख्याल रखते थे, और किसानों के हित के लिए वो जो है उन्होंने अनेक कार्य किए, जिससे वहाँ किसान जो है थोड़ा जो है उनकी स्थिति मजबूत हुई और वे जो वाइमर गणराज्य का जो है सम्मान करने लगे।